नमस्कार, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं सिरसा के 45 गांव रायपुर में। आपको बता दूं कि हम जूतों के शोरूम में तो काफी बार गए हैं, कपड़ों के शोरूम में भी काफी बार गए हैं, पर आज हम पहुंचे हैं एक किसान के शोरूम में, यानी कि किसान के खेत में। आपको यहाँ की खासियत बताऊं तो यहाँ पे जो किसान है वो ऑर्गेनिक तरीके से जो फल है, जो सब्जी है, उसको उगाता है। तो काफी सुनने में मिला था कि यहाँ पर रायपुर में एक किसान भाई है जो जहाँ पर जो फल फ्रूट बेचता है, जो तरबूज बेचता है, जो काफी किस्म किस्म के जो उसके पास तरबूज है जो होते हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या रेट है, किस प्रकार इसकी खेती होती है। नमस्कार भैया, क्या नाम है नमस्कार जी, रामचंद्र है जी। रामचंद्र। काफी सुना है आपके इस खेत के बारे में, लोग दूर दूर से आके यहाँ पे तरबूज लेके जाते हैं। तो कितनी प्रकार की वैरायटी है तरबूजों में? कम से कम जी 7 प्रकार की वैरायटी है, और जिसमें से ताइवान की 5 वैरायटी है हमारे पास, जो विश्व का सबसे टॉप तरबूज में आता है जी। नोनियो कंपनी का है। तो जैसे जन्नत हो गया, मन्नत हो गया, विशाला हो गया, आरोही हो गया, और एक इसका बोबी खरबूजा आता है। तो ये लगभग 7 वैरायटी है जी। 7 वैरायटी है। और ये कब लगता है साल में, और इसका पूरा बताएं हमारे। ये साल में जी हम इसकी नवंबर में शुरुआत कर देते हैं और मई तक इसकी सोइंग करते रहते हैं। जी। हमारा तरबूज जो है अगस्त तक चलता है। लोग कहाँ कहाँ से तरबूज लेने यहाँ पहुँचते हैं? बहुत दूर दूर। बहुत दूर हाँ, दूर से। बीकानेर जो आते जाते हैं, जो भी देखते हैं अभी वहाँ पे हमें तरबूज मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। कोई ऐसा ग्राहक आया हो जिसकी कोई बात आपके दिल को लगी हो, मतलब बढ़िया लगी हो कोई बात? बिल्कुल जी, जैसे दिल से एक तो बीकानेर से हिसार जा रहे थे जी एक बार, तो गोगामेडी से ट्रन होके जी। मेरे खेत से 2 कुंटल तरबूज लेके गए, तो उसका मेरे को बढ़िया लगा। अभी स्पेशल इतनी बीकानेर से, और उन्होंने मेरे वीडियो देख करके आपके चैनल के माध्यम से और यहाँ पे आए तरबूज लेके, बढ़िया लगा मेरे को। बढ़िया लगा। और जो तरबूज किस प्रकार, इस पर कैसे मीठे तरबूज है या कैसे हैं, पक्के? बिल्कुल पके हैं मीठे, पूरी तरह से? बिल्कुल पके हुए हैं जी, मीठे तरबूज हैं। और हमारा जो मेन पर्पज है, हम जैविक करते हैं जी। अच्छा। जैविक में बढ़िया स्वाद होता है तरबूज का, जी। और अच्छी क्वालिटी तैयार होती है जी, और बीमारी से भी लोग पैसा कमाने के लिए आजकल फलों में और सब्जियों में टीके लगाते हैं ताकि वो ज्यादा टाइम तक चले और ज्यादा उनकी बिक्री हो। तो पैसा कमाने के लिए लोग इस हद तक जा रहे हैं, पर आप औपचारिक पूरी ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और ऑर्गेनिक तरबूज है। हमने देखे, हमने खाए भी थोड़ी देर पहले, काफी मीठा तरबूज था। तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो जी, करते होंगे किसान, लेकिन हमारा ऐसा कोई पर्पज नहीं है। भी हम जो हमारे बच्चों को खुआ रहे हैं, वही हम दूसरे के बच्चों को चाहते हैं भी दूसरे बच्चे हमारे खेत से जो माल जाए वो स्वस्थ जाए। अगर किसी के बेम हो भी ये बंदा ऐसे तैयार होते नहीं है तरबूज, तो हम उस चीज को एक गारंटी देते हैं भी हम जो है भी हमारे खेत से कोई भी आप तरबूज या फ्रूट कोई भी चेक करवाओ आप, अगर उसमें ऐसा कोई केमिकल पाया जाता है जिसमें टिक्का लगा हो या टीके से लाल किया हो, ऐसा कोई पॉइजन इसके अंदर डाला हो जो मनुष्य के शरीर को नुकसान करता हो, तो वो कायदा चेक करवा सकता है कोई भी लेबोरेटरी के अंदर। भाई साहब, ऑर्गेनिक फल सब्जी और केमिकल फल सब्जी में क्या फर्क है, क्या थोड़ा सा बताएंगे आप? बहुत ज्यादा अंतर होता है जी उसका। कैसे पता चलता है उसका कि ये इसमें केमिकल मिला हुआ है और ये ऑर्गेनिक है? कैसे? ऑर्गेनिक सब्जी आप अगर घर पे लेके जाओगे तो आप उस सब्जी को आप ठंडे स्थान पे रख दो। अच्छा। तो वो खराब नहीं होगी 10 दिन तक, मेरी गारंटी रहेगी। 10 दिन तक? 5 दिन तक उसकी ऐसी शाइनिंग रहेगी सब्जी की। अच्छा। चाहे फ्रूट हो, जैसे हमारा तरबूज लेके जाओ आप, एक तरबूज में दूंगा आपको, 1 महीने तक आप उसको रख लेना। 1 महीने तक? 1 महीने तक मेरी पूरी गारंटी रहेगी, 1 महीने तक वो खराब नहीं होगा। 1 महीने मतलब ऑर्गेनिक 1 महीने तक भी खराब नहीं होता, और जो केमिकल वाले होते हैं वो 2 दिन में, वो 4-5 दिन के अंदर आपको ढीलापन दिखा देंगे और अंदर से खराब हो जाएंगे, सूख जाएंगे वो अंदर से। इसका अंदर तक 30 दिन तक ऐसा ही स्वाद रहेगा। 30 दिन तक वैसा ही उसका टेस्ट रहेगा और पूरा वो बढ़िया रहेगा। अगर उसको ठंडे में रखेंगे तो? ठंडे में रखेंगे। गर्मी में तो देखो पानी की पोटली होती है, वो खत्म हो जाता है। कि कितनी मेहनत लगती है इस खेती को करने में? सारा दिन आप पसीनो पसीन होते हो यहाँ पे? देखो जी, जैसे आमदनी के हिसाब से मेहनत तो काफी लगती है। देखो टेम्परेचर, अभी आज का टेम्परेचर की बात करूँ 44 डिग्री है जी, और 44 डिग्री में हम तरबूज निकाल रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। उसका पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, मतलब पूरा उसका इनकम अच्छी मिलती है? नहीं, देखो इनकम अच्छी मिलती है तभी तो इतनी डिग्री टेम्परेचर में लगे रहते हैं जी, वरना तो शायद कोई घर से बाहर ही नहीं निकलता इस टाइम। ये गेहूं के 4-5 दिन के बाद तो कोई घर से हमारे दूर दूर तक आदमी नहीं दिखा। बट हमारा तरबूज लेने के लिए चाहे 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, किसान जरूर आएंगे। सिरसा से काफी आते हैं लोग। जूतों के शोरूम में जाते हैं, कपड़ों के शोरूम में जाते हैं, तो काफी अच्छे से पेश आते हैं दुकानदारों के साथ। तो जब यहाँ पर लोग आते हैं तरबूज लेने, तो किस प्रकार का उनका व्यवहार रहता है? जी, बढ़िया व्यवहार रहता है, उनका भी व्यवहार बढ़िया रहता है। हम भी उनके साथ अच्छा बिहेवियर करते हैं जी हमारे, क्योंकि वो भगवान के समान होते हैं हमारे। उनको अच्छी पानी की व्यवस्था है जी, ठंडे पानी की। अच्छे जो कोरे मटके हैं वो भी हमने रख रखे हैं, एक बढ़िया कुंड की व्यवस्था भी कर रखी है। और ये हमारे जो दूर दराज से आते हैं उनको आराम से बैठने के लिए
कुर्सी वगैरह और जी। चारपाई वगैरह भी इन्होंने रख रखी है, 2 घंटे आराम करे तो आराम करे। कोई दिक्कत मतलब नहीं। पूरे ग्राहकों के लिए पूरी सुविधा पूरी है यहाँ सुविधा पे। है जी। कोई तरबूज का मेन पर्पज नहीं है भी हमारे से लेने आए, जी, अगर कोई थका आ रहा हो तो वो बिल्कुल यहाँ पे घंटे जी, 2 जी, घंटे आराम कर सकता है जी, तो बिल्कुल। रेट क्या है तरबूज के यहाँ पर? तरबूज के जी हमारे जो फिक्स रेट हमने किए हैं, जो ताइवान का तरबूज है जी, अभी हमारा ताइवान तरबूज, का हाँ तरबूज हाँ, है। जो बार का जो वैरायटी है वो पहले पिछली बार 40 रुपए था, अब की बार हमने टोटल का एवरेज निकाल के 30 रुपए कर दिया है जी। जो ये तालिबान वाला जो आप तरबूज कह रहे हो उसमें क्या खासियत है ऐसी? उसमें जी खाने का जो भाग है, जी, जी, जैसे तरबूज, आम तरबूज हम लेते हैं, जैसे कहीं से ले लो, जो लेक सेंचुरी होती है, जी। तो उसको खाने का भाग लगभग मान के चलो आप 50 या 60% काम आता है। अच्छा, बाकी जो बाहर का बक्कल है वो बड़ा होता है, लेकिन जी। ताइवान के तरबूज चाहे खरबूजा लगा लो, जी, उसका खाने का 90% भाग काम आएगा आपको। 90% भाग यानी ककड़ी की तरह होता है छिलका उसका, अच्छा, अच्छा, बिल्कुल सबसे बात। और खाने का अंदर का भाग गुद्दा जो होता है, जी, उसमें ज्यादा रस होता है जी, मिठास बहुत ज्यादा होता है, जी। और गुद्दा खाने में बहुत सॉफ्ट होता है भी, एक बिना बुजुर्ग आदमी भी खा सकता है। आपने जैसे 7 प्रकार के हमें तरबूज बताया कि आपके पास नहीं, काफी वैरायटी है तरबूजों की। बिल्कुल जी। सभी के रेट एक समान है कि सभी नहीं, के एक अलग-अलग? समान नहीं है जी। जैसे ब्लैक सेंचुरी बाजार में आती है, जी, जी। वो 20 रुपए किलो हम रखेंगे रेट, अच्छा, बाजार के हिसाब से रखेंगे, जैसे मंडी के हिसाब से मंडी जी। के हिसाब से हाँ, रखेंगे। मंडी के हिसाब से रखेंगे। अभी उस वो तैयार नहीं हुआ, 10 से 15 दिन लगेंगे आपके जो पीछे अच्छा, है। जो कोई यहाँ पे खेत में आता है तो उसके लिए क्या रेट है? वो उसको क्या रेट में देते हैं? एक ही रेट है जी, बच्चा है बूढ़ा है, शोरूम जैसे जय माता शीर्षा के अंदर शोरूम का फिक्स रेट है, वही हमारा रेट है जी। अच्छा, हम फिक्स रेट हाँ, है बिल्कुल है जी। जी। किसान, हाँ, पहली हमारे- बार आप किसान के शोरूम में आए तो यहाँ पे कोई चाहे बच्चा है, चाहे जी, बूढ़ा है, चाहे कोई भी है, अनपढ़ है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे कोई फर्क नहीं कोई पड़ता। कोई भेदभाव ज्यादा नहीं, किसी के साथ कोई दादागिरी करता हो भी, भेदभाव हमारे 5 रुपए थोड़े हैं से वो सके सेशन। हमारा फिक्स रेट है भी, 30 रुपए कर दिया तो कर दिया, जी, जी, चाहे वो कोई भी आए, जी, उसके लिए फिक्स हमारा जो है वो नियम है हमारा। चाहे वो रिश्तेदार आए, जी, चाहे कोई वो रिलेटिव आए, चाहे कोई मंत्री आए, चाहे कोई ऑफिसर लाइन आए। लोकेशन बता दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे और ऑर्गेनिक जो फल है वो यहाँ से लें। बिल्कुल जी, हमारी लोकेशन है जमाल से, ये चोपटा रोड है, जी, जी, चोपटा रोड पे हमारी शॉप है, और ये जो शेड बना हुआ है जी, रायपुर गांव है मेरा। रायपुर गांव से 1 किलोमीटर जमाल की तरफ, जी। नौहर से चोपटा रोड हमारा खेत है जी। तो ये थे रायपुर के किसान रामचंद्र, जिन्होंने हमें काफी अच्छी हैं जो बातें बताई हैं खेती की, तरबूजों की, फलों की और सब्जियों की। और जो काफी बात ये है कि जो यहाँ पर है पूरे ऑर्गेनिक तरबूज है, जो ऑर्गेनिक तरबूजों की खेती होती है और वो ही ग्राहकों को दिए जाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं होता, कोई टीकाकरण नहीं होता, ज्यादा पैसे कमाने की कोई लालसा नहीं है, सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करना है और अच्छे से करना है। तो इस प्रकार की खबर को देखने के लिए पहरेदार भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।